मध्य प्रदेश विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी एवं कर्मचारी संघ, यह संगठन मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। मैं अध्यक्ष साहब से बात करता हूँ, मेहता जी के। सर, ये संगठन का अपना उद्देश्य क्या है? ये वास्तविक कर्मचारियों के लिए कर रहे हैं कि अन्य वर्गों के लिए शिक्षा क्षेत्र में? सबसे पहले आपको जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं गजरा मेहता, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संगठन मध्य प्रदेश का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आपने बताया कि ये जो संगठन है ये आरक्षित वर्ग का ही संगठन है, जिसमें एससी और एसटी के दोनों वर्ग जुड़े हुए हैं, और ये विद्युत मंडल का है। और ये संगठन 1994 से स्थापित है और हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। और इस संगठन की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारे वर्ग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, इनका साथ जो भी अन्याय या शोषण होता है, तो उस चीज़ को हल कैसा किया जाए, तो इस संगठन के मार्फत प्रदेश के जितने भी अधिकारी कर्मचारियों की शिकायतें रहती है उसको एकत्रित करके संबंधित सेक्शन के जो प्रभारी या एचओडी होते हैं अधिकारी, उनके पास हम लोग समस्या ले जाते हैं और हल करवाते हैं। और आज जो बैठक हम लोगों ने रखी है 26/2/2023 को इंदौर में रखी, इसमें 7 बिंदु थे। 7 बिंदु पे हम लोगों ने चर्चा की, जिसमें प्रदेश के जबलपुर से कुछ साथी आए, भोपाल से आए हैं, और खरगोन, खंडवा, धार, उज्जैन, देवास, शाजापुर से भी काफ़ी साथी आए हैं। और इन 7 बिंदु पे चर्चा की। विशेषकर हम लोगों के इसमें आज का जो उद्देश्य था बैठक का, कि हम लोगों को संगठन का विस्तार करना है। क्योंकि इसमें कहीं नए लड़के भी आ गए, नए अधिकारी आ गए, नए कर्मचारी आ गए, तो वो इस संगठन के सदस्य नहीं है, तो उनको सदस्य बनाना है। और साथ ही जो भी हमारे प्रदेश के जितने ज़िले हैं, ज़िले की कार्यकारिणी जिलेवार बनवाना है, और उसको फिर नीचे ब्लॉक स्तर तक, तहसील स्तर तक इसका विस्तार करवाना है, और साथ ही इनकी सदस्यता भी बढ़ाना है, जिससे कि हमारा जो काम है प्रदेश स्तर पे जो पेंडिंग है, तो इस हिसाब से हमारा जो एमडीस है, चेयरमैन है, एनर्जी सेक्रेटरी है और ऊर्जा मंत्री है, इन लोगों के साथ हम लोग बैठक करेंगे और जो मुद्दे हैं उनको बिंदुवार बताएंगे, ताकि हमारे समाज का जो बैकलॉग से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, प्रमोशन की बात है, और कई प्रकार के विभिन्न प्रकार की शिकायतें हैं, समस्या हो। सीआर के कहीं हमारे अधिकारियों का सीआर बिगड़ी हुई है, तो सीआर पेंडिंग पड़ी है, लेकिन पेंडिंग वो एमडी लेवल पे है, वो कमेटी गठित कर देता है, कमेटी भी अपनी सुनवाई कर देती है। सुनवाई करने के बाद में कमेटी जो हमारा साथी है उसका अपील को सही मानता है, लेकिन जो प्रबंध निदेशक है, एमडी स्तर के जो अधिकारी है, उस सीआर को सही अमली जामा नहीं पहनाते हैं, और जो पुराने सीआर जैसे बी की बी है तो उसको उसको अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। ये मुद्दे हम पीएस सेक्रेटरी तक ले जाएंगे, चेयरमैन साहब तक ले जाएंगे और एनर्जी मिनिस्टर तक ले जाएंगे। इस टाइप के कई प्रकार के समस्याएं, बिंदु हैं, तो उच्च जो कार्यालय मानते हैं। और भी मेरा विषय है कि बच्चों की आप एजुकेशन से संबंधित कोई अपना फाउंडेशन काम कर रहे हैं? नहीं, इसमें हम लोग गाइड जरूर करते हैं। जो हमारा संगठन है इसमें चाहे लड़का हो लड़की हो, और आजकल एजुकेशन की ज़रूरत है। और बाबा साहब भी बोलते थे कि हमको शिक्षित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। तो वो बाबा साहब के ही जो सपने हैं, उन्हीं सपनों को हम आगे बढ़ाते हुए, हम लोग तो पढ़ लिख गए, लेकिन जो हमारे कई ऐसे साथी हैं जो चतुर्वर्ग के और तृतीय वर्ग के जो कर्मचारी हैं, और उनके बच्चे आज बड़े लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हम ही लोगों ने गाइड किया है। तो कुछ एमपीपीएससी की भी एग्ज़ाम दी है, यूपीपीएससी की एग्ज़ाम दी है, उसमें भी उनका सिलेक्शन हुआ है, और टॉप लेवल पे हुआ। मतलब जनरल कैटेगरी के जो सामान्य वर्ग के लड़कों की जो कट ऑफ पॉइंट होता है उससे भी आगे गया है। तो उसमें भी हमारे साथ कहीं ना कहीं सरकारें हमारी बात नहीं मान रही है, और उनको ये बोला जा रहा है कि जो आरक्षित वर्ग के जो अधिकार कर्मचारी है के बच्चे हैं, उनको
उसी आरक्षण वाले ही वो मार्ग में रखना है, ऐसा उनका कहना है। जबकि अगर वो लड़का सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज़्यादा अंक ला रहा है तो उसको सामान्य श्रेणी में मान्यता मिलना चाहिए, ताकि हमारे जो दूसरे गरीब लोग हैं जिनके जो कम अंक आए हैं वो उस आरक्षण का फ़ायदा उठा सकें। तो इस टाइप का शोषण हमारे साथ हो रहा है, तो हम लोग जागरूक हो रहे हैं, एक-एक बिंदु पे हम बात करते हैं। और हमारी इच्छा है कि बच्चों को हम इंटरनेशनल की शिक्षा भी दिलाएं, चाहे वो अमेरिका भेजें, इंग्लैंड भेजें, फ्रांस भेजें, ऑस्ट्रेलिया भेजें, न्यूजीलैंड भेजें, ये भी हम लोगों की प्लान है और भेज रहे हैं हम लोग हमारे वर्ग के अधिकारियों के बच्चों को। सर साहब अम्बेडकर ने कहा था हमारे जो पढ़ लिख करके कर्मचारी बनेंगे, कर्मचारी बनने के बाद जो 5% सैलरी बेस से या किसी मुद्दे करके जो अपने बच्चों को जो पिछड़े हुए समाज में गाँव के देहातों में उनकी वो एक प्लेटफार्म खड़ी करने के लिए तैयार करेंगे, क्या उसका उद्देश्य है? ना, हम लोग व्यक्तिगत तो कर ही रहे हैं। हमारे परिवार में जो भाई के बच्चे हैं, काका के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, अंकल के बच्चे हैं, उनको तो हम लोग शिक्षित भी कर रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं वो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन समाज में भी हम लोग जा रहे हैं, गंदी बस्ती में भी जाते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं और व्यक्तिगत रूप से हम लोग ये काम कर रहे हैं। कोई ऐसा संगठन या ऐसे कोई संस्था नहीं है। फिर भी हम लोगों ने एक संस्था भी बना रखी जिसमें केवल कर्मचारियों को हम लोग उसमें जो पैसा कटता है मंथली, उसमें वो लोन वगैरह लेता है। एजुकेशन के नाम पे लेता है, मकान के नाम पे लेता है, गाड़ी के लिए लेता है। तो संस्था ऐसी बनी हुई है हम लोगों की, संगठन की। वो कर रहे हैं हम लोग समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है सर। थोड़ा